बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमने नया चैप्टर स्टडी करना है, वेक्टर्स। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, क्या कह सकते हैं हम? अगर हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं तो हमें किन चीज़ों के साथ वर्क करना पड़ता है? हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ वर्क करना पड़ता है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ होती हैं जिनका सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और फिर उनकी कोई डायरेक्शन भी होती है। तो इस नेचर की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? इस नेचर की क्वांटिटीज़ को जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो इस चैप्टर में हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ की जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है और हम डिस्कस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, और फिर कुछ फिज़िकल सिचुएशंस में इन वेक्टर्स की कॉमन एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं? तो अगर हमें किसी चीज़ की फिज़िक्स में लोकेशन चाहिए होती है, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे सामने जो पेज खुला हुआ है इसके ऊपर किसी सर्टेन वर्ड की मुझे लोकेशन चाहिए, तो ये जो पेज है मेरे पास ये 2 डायमेंशंस में है। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे मुश्तमिल होगा। साइड पे देखें, आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो मुझे देखना होगा कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है। तो उस पॉइंट को फिर मैं राइट भी करूँगी कोऑर्डिनेट्स के साथ, स्मॉल ब्रेसेस में एक्स एंड वाई। हाँ जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की मेरे पास 2 एग्ज़ाम हैं यहाँ पे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। दो डायमेंशन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी को मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलती हूँ। तो कभी कभी ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करूँ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स तो मेरे एक्स वाई हो गए, और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो आर और थीटा होते हैं। आर पोजीशन वेक्टर है और थीटा जो है वो डायरेक्शन को शो करेगा। ये वेक्टर के लिए ज़्यादा इजी होगा। वेक्टर्स को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो ये ज़्यादा इजी होगा कि हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें, क्योंकि उनमें हमने मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन शो करनी होती है। आर क्या है यहाँ मेरे पास? आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आर के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे और वो डिस्टेंस होगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये मैग्नीट्यूड होगा, और थीटा जो है वो डायरेक्शन या फिर एंगल होगा बिटवीन अ फिक्स्ड एक्सिस एंड अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। अगर ये फिक्स्ड एक्सिस पे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो थीटा जो होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। देखें, ये दिखाए गए हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट जो कि रिप्रेजेंटेड हैं बाय डिस्टेंस आर।
और एंगल थीटा से। यहाँ पे थीटा हम काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। हमारा डिस्टेंस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। अब ये ट्राइंगल जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट कर रही है। ट्राइंगल में अगर आप देखें तो साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेन्यूस r है, तो थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r हो जाएगा। एंड कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस इसकी x है और हाइपोटेन्यूस r है। देयरफॉर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर हम किसी भी पॉइंट पे लेना चाह रहे हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी उन्हीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। देखिए x और y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ना हमारे पास, और r और थीटा जो हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जानते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ जो होंगी वो tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, यानी कि tan थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होता है। हमारे पास फिगर में परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और परपेंडिकुलर हमारे पास y है और बेस जो है वो x है। और r की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन दो इक्वेशन 3.3 एंड 3.4 को यूज़ करते हुए ले सकते हैं। इक्वेशन 3.4 जो है इसको हम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं, ये फेमिलियर है। हाँ जी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट एंड हैज़ नो डायरेक्शन। इसको हम कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं एक सिंगल वैल्यू से, और इसको एक यूनिट दे सकते हैं अप्रोप्रिएट यूनिट, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर हो गई, दूसरी उसकी वैल्यूज़ वॉल्यूम, मास, स्पीड, टाइम एंड टाइम इंटरवल्स जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड हो सकती है, यूनिट हो सकता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो कुछ स्केलर्स होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव स्केलर्स उनको कहते हैं। तो ये है मास एंड स्पीड। मास कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता और स्पीड भी, जबकि दूसरे जो होते हैं नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। जैसा कि टेम्परेचर हो गया, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ नंबर विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट प्लस अ डायरेक्शन, यानी कि एक स्केलर जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वैल्यू का और यूनिट होता है, फिर इसके साथ डायरेक्शन भी होगी, तो हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम कहते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट ए से, साइड में देखें फिगर भी दी हुई है, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट ए से और पॉइंट बी की तरफ जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को एक एरो ड्रा करते हुए, ए से बी तक एक एरो ड्रा करते हुए ले सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो ए से
बी की तरफ होगी, यानी कि एरो हेड जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा और जो है वो उसकी लेंथ, एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देगी कि कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है कोई किसी और पाथ के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में नहीं कर रहा बल्कि वो पॉइंट ए से बी तक डॉटेड लाइन के थ्रू गया है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। हम कह सकते हैं ए से बी तक जब डॉटेड लाइन के थ्रू सफ़र करेगा हमारा पार्टिकल, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो ए टू बी वही स्ट्रेट लाइन ही आएगी, यानी कि वही एरो ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा कि हमारा पार्टिकल जो है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है। अगर वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा ए टू बी तभी उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, और अगर वो कर्व्ड पाथ फॉलो करता है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, इसको हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड, या इसको ए मॉड पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होगा वो मीटर्स होगा, ये हम इसके अलॉन्ग लिख भी सकते हैं। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है फर्स्ट ईयर, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर दोबारा चैनल को विज़िट करें।